बिना ट्रेनर के यदि आप ये सब काम करते हो ना, तो सॉरी, पहली बात तो मेरी ये लिख के रख लो कि आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली। कोई भी चीज़ यूज़ करो, किसी भी डोज़ में यूज़ करो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है? ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, कि आपको नहीं मानते हो तो करके देख लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे हैलोटेस्टिन के बारे में, कि हैलोटेस्टिन क्या होता है और इसके इसका यूज़ क्या है, बॉडी बिल्डिंग में इसका यूज़ है या नहीं है, वेट लिफ्टिंग में इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा। तो यदि आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो होता क्या है हैलोटेस्टिन, और इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है और तो आप ले सकते हो, मुझको आप मेल कर सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम में आप मुझको बता सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मुझको ये बताना है कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है। अदरवाइज़ आपको यदि क्वेश्चन पूछने हैं तो इंस्टाग्राम में मैं क्वेश्चन टैग वाला एक चीज़ निकालता हूँ, वहाँ पे आप क्वेश्चन जाके अपने पूछ सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, उसके लिए आपको मैसेज करने की नीड नहीं होगी, ठीक है? जो भी आपको चीज़ हो आप मैसेज में यदि पूरी बताओगे तो आपको रिप्लाई उसका ज़रूर मिलेगा। हैलोटेस्टिन का यूज़ क्या होता है? हैलोटेस्टिन एक कंपाउंड होता है और एक तरीके का एनाबॉलिक है, और डेफिनेटली एनाबॉलिक है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो अदर एनाबॉलिक्स कंपाउंड के जैसा नहीं होता। ये आपको मसल्स गेन करने में कोई हेल्प नहीं करता, या बहुत कम, यदि कोई इससे मसल्स गेन कर सके तो इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये एंगर को इंक्रीज़ करता है। हैलोटेस्टिन एंगर को इंक्रीज़ करता है पहले नंबर पे, ठीक? तो जो भी लोग इसका यूज़ करते हैं वो एंगर के लिए करते हैं, ताकि जब एमएमए फाइटर वगैरह होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नीड होती है इस चीज़ की, क्योंकि जब वो एंग्री होते हैं तो उनमें पावर ज़्यादा आती है। और ये हैलोटेस्टिन का काम है स्ट्रेंथ देने का, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने में इसके मुकाबले में कोई भी अदर कंपाउंड नहीं है। स्ट्रेंथ देने की बात करोगे, जब भी स्ट्रेंथ की बात होगी तो स्ट्रेंथ देने के मामले में यही एक सबसे बढ़िया कंपाउंड आता है। दूसरी बात है वो ये कि कंडीशनिंग की जब बात होती है, जब आप 6-7% बॉडी फैट पे हो, और रियल में 6-7%, ऐसा नहीं कि आपका वो जो कैलिपर है वो बता रहा है कि आप 6-7% बॉडी फैट में हो, वो जो चीज़ें होती हैं वो ठीक से रिज़ल्ट नहीं बता पाती हैं आपकी बॉडी फैट का, ठीक है? क्यों नहीं बता पाती? क्योंकि कई बार आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है, और कई बार अदर चीज़ें होती हैं जिसको वो लीन दिखाती है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी स्केल जो आप यूज़ करते हो वो आपको आप जितना दिखा रहा है आप उससे ज़्यादा फैटी होते हो। यदि आपको 10% दिखा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आप 13, 14, 15% बॉडी फैट हो। इवन डेक्सा स्कैन की बात करें तो, ठीक है? डेक्सा स्कैन भी इतना एक्यूरेट नहीं है। लोग लगता है डेक्सा स्कैन बहुत ही एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है। आपकी बाकी कैलिपर्स की तो बात ही छोड़ दो, आप जिसको आप चेक करते हो, ठीक? तो जो दूसरा काम है वो ये कि जब एक्चुअल में 6-7-8% बॉडी फैट पे होते हो, जब आपकी स्किन इतनी थिन हो जाती है, आपके जो लोअर एब्स होते हैं वहाँ वेन्स दिखाई दे रही होती है आप, क्योंकि किसी अदर बॉडी पार्ट में वेन आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब आपके लोअर बॉडी एब्डोमिन में, ठीक है, लोअर एब्स के पास आपको वेन्स दिखाई देती हैं तो यकीनन आप लीन हो चुके होते हो। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने लास्ट टाइम लीन हुआ था, जब मैंने बॉडी फैट परसेंटेज अपना डाउन किया था, तो करीब करीब ये समझो कि 12% में ही मेरे एब्डोमिनल्स में वेन्स आ गई थी, ठीक है? 11-12% बॉडी फैट में ही मेरे एब्डोमिनल में वेन्स, अच्छी वेन्स शो होने लग गई थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 6-7% बॉडी फैट पे, यदि आप एक्चुअल 6-7% बॉडी फैट पे हो तो आपकी स्किन इतनी बिल्कुल पेपर थिन होगी। बिल्कुल पेपर थिन मतलब बिल्कुल पेपर थिन, ठीक है? आप किसी भी, जैसे आपने देखा होगा ना कि बॉडी बिल्डर जब बिल्कुल कटिंग फेज में होते हैं तो वो अपने एब्डोमिनल से क्या करते हैं कि स्किन को ऐसे उठा लेते हैं, जैसे कि आप अपने हैंड से उठाते हो, इस तरीके से या इससे भी अच्छी तरीके से, ठीक है? तो ये होता है वो असली कंडीशनिंग। उस कंडीशनिंग में ये एक अलग ही हार्डनिंग लाता है, वैसी हार्डनिंग नहीं आती ना विंस्ट्रॉल से, ना ट्रेनबलोन से, और ना ही अदर किसी के मेस्ट्रॉन से भी नहीं। इवन मेस्ट्रॉन जबकि बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है इस चीज़ के लिए, हार्डली किसी को मेस्ट्रॉन के आगे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इंडिया में हर एक चीज़ जो भी आपने सुन लिया आपको यूज़ करना है, यही सबसे बड़ी समस्या है।
अच्छा ये इससे क्या होता है, इससे कटिंग आती है, इससे हार्डनिंग आती है, ये भी यूज़ करना है, वो भी यूज़ करना है। अरे आपके लिए नहीं है वो। पता है हेलो टेस्टिंग किसके लिए है? हेलो टेस्टिंग के लिए यदि आप टॉप लेवल मिस्टर ओलंपिया पे कम्पीट कर रहे हो, एमएचओ मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट कर रहे हो, ऐसे किसी कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हो, तो ये आपके लिए है। अब आपको क्या करना है कि फ़ोटो खिंचा के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डालनी है, ठीक है। आपको चाहिए कि वो बॉडी जो आप हर जगह, और आपको एक बीच रेडी बॉडी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसी बॉडी नहीं चाहिए जो कंपटीशन के लिए यूज़ होती है। तो आपको ऐसे कंपाउंड की क्यों ज़रूरत है? वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। हेलो टेस्टिंग की मैं बात करूँ तो हेलो टेस्टिंग सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड है। जितने भी एनाबॉलिक कंपाउंड है उसमें हेलो टेस्टिंग से ज़्यादा कोई टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। तो ये हाल है हेलो टेस्टिंग का, और इससे मसल्स भी नहीं आते, और इसलिए भी तो लोग ये जो यूज़ करते हो, आप यदि नहीं करते हो, आपसे यदि कोई बोले यदि ऐसी चीज़ यूज़ करने को, तो आप उसको क्लियर कट नो बोलो। पहली बात तो ये चीज़ को समझ लो कि जो भी बॉडी आप नेचुरली बनाते हो, सिर्फ़ और सिर्फ वही बॉडी आपके साथ स्टैंड करेगी लॉन्ग टर्म तक। जो भी बॉडी आपने किसी इन्हेंसर्स का यूज़ करके बना ली, वो सिर्फ़ और सिर्फ तब तक है जब तक आप उस इन्हेंसर का यूज़ कर रहे हो। अब समस्या ये है कि कई लोग ये पूछते हैं कि कुछ लोग की बॉडी तो हमेशा अच्छी दिखती है। पहली बात ऐसा नहीं होता, वो इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटोज़ डाला करते हैं, जो वीडियोज़ डालते हैं, वो उन्होंने पहले बना रखी होती। जैसे कि ये सपोज़ करो कि मैंने एक बॉडी फैट को घटाते-घटाते एक मैं लिमिट ले आया हूँ, और उस लिमिट में मैं 5-6% बॉडी फैट में हूँ, और वहीं मैंने 500, 600, 1000 फ़ोटो खींच ली अपनी और खिंचवा ली, ठीक है, फ़ोटोशूट करवा ली। अब वो फ़ोटो मैं पूरे साल, 2 साल तक मैं उसको डाल सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि हर टाइम मैं वैसे ही दिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी यदि ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इसके में एक और वजह भी होती है कि वो लोग हमेशा एक एनाबॉलिक साइकिल पे रहते हैं, हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कभी लॉन्ग टर्म पे एनाबॉलिक साइकिल पे जाते हो, तो होता क्या है कि आपके टेस्टिकल्स श्रिंक हो जाते हैं कई बार, कई वजहों से। वो चीज़ें वापस नहीं आ पाती, वो टेस्टिकल्स वापस अपने शेप में नहीं आ पाते। आपको जो एफटीए डैमेज हो चुका है, ठीक है, वो वापस नहीं आ पाता, ठीक है। तो एचपीटीए डैमेज एक बार हो गया तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, आपकी बॉडी नहीं रिकवर कर पाएगी, उस चीज़ को नहीं बना पाएगी। तो आपको किसी ना किसी एटलीस्ट टीआरटी पर रहना पड़ेगा, ठीक है, पूरे लाइफ आपको टीआरटी पर रहना पड़ेगा। तो कई लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको रहना है टीआरटी पर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस बॉडी दिखानी है, उनको इससे अर्निंग होनी है, क्योंकि वो लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। देखो, इसमें एक वीडियो आएगी एडिक्शन की, तो मैं उस पर मैं डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। जब आप ऐसे किसी बंदे हो गए हो कि आपको हर तरफ तारीफ़ ही तारीफ़ मिलती है, ठीक है, आप बॉडी से ही जाने जाते हो, आप जाने ही अपनी बॉडी से जाते हो, ठीक। आपका सारा फेम ही आपकी बॉडी में है, तो क्या आप वो फेम खोना चाहोगे? वो फेम का ऐसी लत हो जाती है कि आप अपनी लाइफ छोड़ सकते हो, लेकिन फेम नहीं छोड़ सकते। तो ये सब चीज़ें उनके लिए हैं जो ऐसे करते हैं, जो ऐसी लाइफ जीते हैं। लेकिन मैंने कई बार लोगों को देखा है कि लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। एक ट्रेन बलून हो गया, ठीक है, वो भी ऐसा ही कंपाउंड है कि आपको उसकी नीड नहीं है। और यदि कोई यूज़ भी करता है, बिना ट्रेनर के यदि आप ये सब काम करते हो ना, तो सॉरी, पहली बात तो मेरी ये लिख के रख लो कि आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली। कोई भी चीज़ यूज़ करो, किसी भी डोज़ में यूज़ करो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, कि आपको नहीं मानते हो तो करके देख लो ये। और जो दूसरी बात है, वो ये है कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके, यदि आपको करना भी है, यदि आपको इस रोड पे जाना भी है, यदि इसका कोई रीज़न है, यदि आपको इससे अर्निंग करनी है, तो अर्निंग करनी तो पहले आप ये समझ लो कि आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे की किसी तरीके की कमी है, तो आप इस रोड पे मत ही जाओ, नेचुरल ही रहो, ठीक है। क्योंकि बॉडी बिल्डर बनने में आपको काफ़ी पैसा लग जाने वाला है। यदि आपके पास कोई जॉब है, यदि आप कोई जॉब करते हो तो ठीक है। यदि आपके पापा बहुत पैसे वाले हैं तो भी ठीक है, यदि आपको बहुत पैसा वो लगाने को तैयार है तो भी ठीक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, यदि आप अपनी पॉकेट मनी सोचते हो कि हम बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे, आपकी पॉकेट मनी 2-3 हज़ार रुपये है, ठीक है, आप उससे कोई बॉडी बिल्डर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। आपके 1000-2000 की, कई जानता हूँ मैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनकी पॉकेट मनी होती 1000-2000 रुपये उनकी पॉकेट मनी होती है, वो दिए जाते हैं उनको अपने खर्चे के लिए, ठीक है, वो भी कई लोगों को नहीं मिलती।
और कई लोग 1000 2-3 हज़ार रुपये अर्न करते हैं कोचिंग पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के, छोटे-छोटे ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो 2-3 हज़ार रुपये उनकी अर्निंग होती। तो यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको एक बॉडी, तो कम से कम सेव करो पैसा, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये सेव करो एक बार, मुझसे कॉन्टैक्ट करो उसके बाद, ठीक है? ताकि आपके जो पैसा है वो एक-एक रुपये का यूज़ हो। अदरवाइज़ क्योंकि आप जाओगे ना तो ऐसे-ऐसे ट्रेनर हैं, मैं बता दूँ कि एक तो उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है और उनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो कि अच्छे पैसे वाले होते हैं, जो कि ऑलरेडी जिम ट्रेनर हैं या उनकी खुद की जिम है, वो लोग हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। तो उनके पास खुद इतना पैसा आ रहा है उनकी जिम से कि वो लोग लगा सकते हैं, वो लोग पूरा पैसा उसी में लगाते हैं। उनके पापा ने एक जिम खुलवा दी और वो जिम अच्छी चल रही है और उससे वो सारा पैसा अपनी बॉडी बिल्डिंग लगाए ट्रेनर को दे रहे हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा ना। यदि आपके साथ ऐसा नहीं है या आपको पैसे की कमी है, आप बहुत सारा पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो मैं और हमें लगता है कि सिर्फ कुछ ही ट्रेनर ऐसे होते हैं जो इस चीज़ पर करें कि उस कम पैसे में किसी बंदे की बॉडी बनाने के बारे में सोचें, कोशिश करें। एक्चुअली में सोचें कि किसी की क्या चाहत है और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए और एक्चुअली में नॉलेज हो इस चीज़ों का। क्योंकि जो कंपाउंड आप यूज़ कर रहे हो, जो भी कंपाउंड, हैलोटोक्सिन तो मैंने बता दिया ना कि टॉक्सिक में ये सबका बाप है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने बात की, जो मैंने बहुत ही कम चीज़ें यूज़ की, बहुत ही कम, कि वो भी ऐसे यूज़ की हैं कि सिर्फ चेक करने के लिए कि उसका मेरी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन सा कंपाउंड मेरे लिए क्या सूट किया, ऐसे कुछ 2-3 कंपाउंड यूज़ किए, जो भी मैंने यूज़ किया है। तो उसमें मैं ये बता सकता हूँ कि एनाड्रोल जो कंपाउंड है, वो मेरे लिए सबसे टॉक्सिक, उसको मैं नहीं चला सकता। ऐसा किसी भी तरीके से मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, 1 वीक कंटिन्यू मैं एनाड्रोल नहीं चला सकता, 1 वीक भी नहीं चला, इवन 3-4 डेज़ भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं मेरे लिए एनाड्रोल के साथ। और ये एनाड्रोल टॉक्सिक है, हैलोटेस्टिन उससे ज़्यादा टॉक्सिक, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि कंपाउंड क्या है। मैं कुछ कंपाउंड कवर नहीं करता हूँ, लेकिन यदि आप चाहोगे तो मैं सारे कंपाउंड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका आपने नाम तक नहीं सुना है, नाम भी नहीं सुना है, और कई सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं या बहुत ही कम हैं जो कि टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर्स को मिलती हैं, या वो उनके लिए कुछ लोग बनाते हैं, ठीक है? कुछ केमिकल एक्सपर्ट्स उनके लिए वो चीज़ें बनाते हैं, तो वो चीज़ें उनको मिलती हैं। लेकिन आपके लिए सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और मेरा जो उद्देश्य रहता है वो हमेशा सेफ्टी को लेकर है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आपने अब तक नहीं की, बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।